हम ये शो आपके लिए इसलिए लाए हैं कि महाकुंभ में अलग अलग साधु, सन्यासी, सनातन से जुड़े लोग, अघोर पीठ से जुड़े लोग, अलग अलग बैरागी परंपरा से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समरसता का, सनातन का सबसे बड़ा महासंगम यहाँ पर लगा हुआ है। दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे संत परंपरा से, हमारे अघोर पीठ से, हमारे बैरागी पीठ से, हमारे नागा साधु अलग अलग कंदराओं से, गुफाओं से आए हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर जो सियासत होती है, जो संत एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, उस धर्म संसद को हम आयोजित कर रहे हैं। और उस धर्म संसद में हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म संसद है, ना कि धर्म संकट। क्योंकि बहुत लोग इसे धर्म संकट भी कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर जो लोग मांग कर रहे हैं वो धर्म संसद नहीं बल्कि धर्म संकट है। हमारे साथ आज महाकुंभ के, इंडिया न्यूज के महाधर्म संसद में, उस महामंच पर मौजूद हैं पहले के अभय सिंह और अब के कल्की महाराज। क्योंकि कहा जाता है कलयुग में जो अवतार लेंगे भगवान, वो कल्की के नाम से लेंगे और संभल में लेंगे। इसीलिए आपने संभल में देखा होगा कि बहुत सारी स्टोरियां चल रही हैं। तो सबसे पहले कल्की महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंडिया न्यूज के इस महाधर्म संसद में, जो कि महामंच है समरसता का। पहला सवाल आपसे कि आप इस महाकुंभ को लेकर आपका क्या वक्तव्य है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ पर सवाल खड़े करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ डुबकी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ योगी सरकार को अपनी कैबिनेट बैठक नहीं करनी चाहिए। महाराज कल्की। हाँ, महाराज कल्की महाराज। कुंभ तो होगा ही ना, वो तो यार नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि डुबकी नहीं लगाना चाहिए, कुंभ में क्यों कर रहे हैं? अधर्मी लोग है ना वो तो। अखिलेश यादव अधर्मी है? हाँ, तो वो भी तो सनातनी हिंदू, वो हरिद्वार में नहाने जाते हैं, कुंभ में कहते हैं हम नहीं आएंगे। तो कुंभ में क्या हो गया? राम मंदिर कहते हैं हम नहीं जाएंगे। महादेव का दर्शन करने विश्वनाथ जी नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनको रोकना चाहते हैं महाकुंभ में। वो तो अधर्मी लोग है ना पूरे के पूरे। मतलब वो सिर्फ हिंदू उसमें पैदा हुए हैं, उसकी वजह से ऐसे थोड़ी ना कि वो अधर्मी नहीं हो सकते। अब दुर्योधन भी तो हिंदू ही था। मतलब वो तो हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई थी महाभारत पूरी। तो उसमें क्या बोलोगे आप? वो धर्म और अधर्म उसके थोड़ी डिपेंडेंट है कि। बिल्कुल, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। तो दोनों हिंदू वाले ही थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो अखिलेश यादव दुर्योधन के रोल में है। हाँ, मतलब दे लो आप किस रोल में डालना उनको आपको। नहीं, आप कल्की महाराज क्या कहते हैं? दुर्योधन तो हेड था ना उनका, हेड तो नहीं है ना वो। जैसे मैं तो जैसे कली पुरुष को कैसे देखता हूँ कि कली पुरुष जो किस, मालूम मैं कल्की हूँ तो मेरे को वो धर्म या सच फैलाने से कौन कौन रोक रहा है। जैसे मैंने जब वो कल्की पुराण पढ़ी थी तो मेरे को पूरा वैसे ही विजुअलाइज हो रहा था कि इन वे जैसे वो लाइक कंसेप्चुअल फॉर्म में बता रहे हैं कि जैसे इस वाले असुर को मारना है, लाइक वायलेंस वाले असुर को मारना है तो धैर्य वाला अस्त्र उसके ऊपर यूज किया उसने। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, पेशेंस काम कर रहा है वो। पेशेंस कर कि कौन सी क्वालिटी तुमको डेवलप करनी है इस वर्ल्ड में ताकि तुम उस परीक्षा से भी पास हो। अखिलेश यादव कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि वो राम मंदिर नहीं जाते, वो बाबा विश्वनाथ। छोटा मोटा कौरव बनाओ ना, छोटा मोटा कौरव। छोटा मोटा कौरव तो क्या बना दें? अब वो देख लो, सो के तो नाम भी नहीं पता ना मेरे को कितने वो कौन। बहुत सारे थे, दुर्योधन से लेके, कर्ण से लेके, दुशासन और दुर्योधन ही ज्यादा फेमस हुए, बाकी का तो नाम भी नहीं जानते होंगे लोग भी। अच्छा, आप एक सवाल आपसे, ओवैसी को तो आप जानते होंगे। वो भी कहते हैं कि नहीं, कुंभ में कुछ नहीं होगा और हमारे भाई को छूट दो तो हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। तो महाराज कल्की ओवैसी को क्या चाहते हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो महादेव और राम का विरोध कर रहे हैं, जो कृष्ण और शिव का विरोध कर रहे हैं? अब यदि मैं सही में कल्की हूँ, मान के चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ। यदि मैं नाम के अनुसार काम होता है। हाँ, यदि मैं सही में कल्की हूँ तो मैं भगवान हूँ। बिल्कुल, है ना? तो मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्की महाराज? मान लीजिए आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना? मैं उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना, क्योंकि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, वो कयामत की बात करते हैं। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्की का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा, मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग है वही, फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हूँ कि नहीं फ्रेंडली है। बिल्कुल, आप फ्रेंडली हो। आपको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े, आप जूना अखाड़े में थे,
वहां से ये खबर आई कि आपको वहां से उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, आप तो बिल्कुल बैरागी हो, फक्कड़ हो, आपको जो ये बात आई वो कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, उन्होंने बोला बाहर जाओ, मैं बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। महादेव ने बोला तो क्यों बोला बाहर जाओ? यार वो मुझे कैसे पता, मतलब नहीं, आप महादेव के भक्त हैं, आप कल्कि नाम है आपका, और वो जूना अखाड़े में आप थे, तो उनको क्या ऐसा लगा कि आप ज़्यादा फेमस हो रहे थे इसलिए उन्होंने कहा बाहर जाओ? नहीं, वो तो मतलब जितनी ज़्यादा अपोजिशन होती है ना, उतना ज़्यादा फिर वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो महादेव ने ये मान के चलो कि लीला रची है कि इसके अगेंस्ट वाले थोड़ा वॉइस उठनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ पॉजिटिव है। अच्छा, लीला रच दी आपने? सारी तो लीला है वो, मतलब अभी पूरी स्टोरी लाइन, जैसे मैं सुबह उठ के तो मैं लाइव करता हूँ तो उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। मैं कहा आज ये टाइम लाइन को किस साइड बोला जाए, आज ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, आज इंटरव्यू में इस टाइप की चीजें मैं डालूंगा, आज इस रूप में जाऊंगा। आप भी पत्रकार बन गए हैं, पूरे नहीं लेकिन आधे बन गए हैं। नहीं, मैं सब चीजों को सब समझने लग जाऊँ ना मैं, क्योंकि मैं सारी चीजें देखता हूँ जो हो रहा है मेरे अराउंड। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने जब पिछली बार हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आप यहाँ पर थे और मैं लखनऊ में था, तो आपने एक बात कही थी, उस बात को लेकर करौली सरकार एक है वो, आप जाइए तो आपके मन में क्या सवाल है पूरा प्रश्न बता देते हैं। उन्होंने आपको लेकर बोला है कि आपने अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह दिया था, तो उससे वो बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कैसे पिता को कह सकते हैं, उससे वो बहुत नाराज, और वो ये कह रहे हैं कि आप हिरण्यकश्यप हैं इसलिए अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, राक्षस कह रहे हैं। प्रहलाद क्या हुआ फिर? प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद के बाप को प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोलता था कि नहीं बोलता था? बिल्कुल बोलता था। तो हिरण्यकश्यप क्या प्रहलाद अपने बाप को नेगेटिव टर्म में बोलता था कि नहीं बोलता था? वो ये कह रहे हैं कि हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन हाँ, वो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन वो कह रहे हैं हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो हर बाप नहीं होता, वो मैं भी मानता हूँ, हर बाप किसने बोला है? तो आपके पिता कैसे हिरण्यकश्यप हो गए? वो ये कह रहे हैं कि तो उनको कैसे पता कि मेरे पिता कैसे नहीं है? मतलब नहीं, तो वो आपको राक्षस बोल रहे हैं, कल जो कल तो की यार सरकार है। बोलने दो ना यार। तो आप उनको क्या जवाब देंगे, ये पूछ रहा हूं मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता ना किसी को। और वो कह रहे हैं कि अगर कल्कि महाराज हमारे दरबार में आ जाएं, सुबह उनका दरबार लगता है, तो आपको शुद्ध कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जहां आप गए थे अपने गुरु के पास, सदगुरु जी महाराज के पास गए थे, बोले वहां आपकी स्मृतियों को शैतानी जंजीरों में जकड़ लिया गया, इसीलिए आप जो है ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं, अब कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा, रात को ना तंत्र वगैरह कुछ, तो उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। कल्कि महाराज पर आप तंत्र करोगे? वो खुद तांत्रिक हैं, वो मंत्र तंत्र। हाँ, तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है। वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी। हाँ, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। आमने सामने होंगे दोनों लोग? मेरा तंत्र वसीद उनका तंत्र, दोनों आपस में। एक सवाल आपसे कि आपके पिता आपके परिवार के लोग ढूंढते आपसे आए थे, आपसे मिले, क्या बातचीत हुई? कोई बता रहा था कि वो बहुत भावुक थे, बहुत आपको ले जाना चाहते थे वापस। भाई कौन है वो बता रहा, पहले उसका नाम बताओ। कौन बता रहा था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल इतना एम्बिग्यूअस है। नहीं, मुझे किसी ने बताया कि वो आए थे। हमारी सहयोगी से भी बात किया था उन्होंने, तो वर्षा से बात किया था कि मुझे मिलना है। तो आपके पिता या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति आपसे मिला तो क्या बातें हुई? कुछ बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। तो आपने वापस कर दिया? क्या कह के वापस किया कि जाइए अब हम अपनी दुनिया में आ गए हैं? नहीं, मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे ना, उनका एक्सप्रेशन अभी भी मेरे लिए खुशी वाला नहीं था चेहरे पे। अच्छा, समझ रहे हो? तो फिर क्यों ले जाना चाहते हैं? पता नहीं, उनको कुछ लाइक अजीब ही, जब तुम देखोगे तो इस लाइक कि लाइक वैसे वाली ऊर्जा थी, जब तुम देख रहे हो कि यार ये इंसान तो नेगेटिव ऊर्जा एमिट कर रहा है पूरी की पूरी। नहीं, अगर वो निगेटिव है तो फिर आपसे मिलना क्यों चाहते हैं? आपको वापस घर क्यों ले जाना चाहते हैं? पॉजिटिव तो जाएगा ना। लोग तो लीच की तरह पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को चूसते हैं। जो इंसान देता है उसका कितना लोग फायदा उठाते हैं, जो इंसान सच्चा होता है उसका कितने लोग फायदा उठाते हैं। तो धार्मिक फायदा लेना चाहते हैं? नहीं, एनर्जी के हिसाब से भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली अब्यूजर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अब्यूज्ड होते हैं। समझ रहे हो? और कुछ लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं, एम्पैथ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो जो देने वाला होता है, बेसिकली इन दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन के बैलेंस में दुनिया चलती है। फेमिनिन होती है जो देती है, मैस्कुलिन होता है जो लेता है। आप किस माया जाल में फंस गए हैं? करौली सरकार कह रहे हैं कि उनको माया जाल में फंसा लिया गया कल्कि महाराज को, और उनको माया जाल से वापस आना। जो अभय सिंह नाम का बच्चा, वो बहुत कोमल है,
उनकी आत्मा, आपकी आत्मा बहुत कोमल है और आपको एक व्यूह रचना के अंतर्गत चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। वो आपको चक्रव्यूह से बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, और आप उनको की पब्लिसिटी देके फेमस कर रहे हो मेरे थ्रू, मतलब उनको वैसे भी लाख लोग जानते नहीं होंगे, मेरे थ्रू जानने लग जाएंगे कि ये कोई है। नहीं, उनको जानते हैं लोग, फेमस है वो। करौली सरकार है वो, उनके यहाँ सरकार और कार लिए ना, इन लोगों को कोई नहीं जानता थोड़ी ऑडियंस के अलावा। उनको वो ये करते हैं कि आप उनके दरबार में जाएंगे तो आप प्रश्न लिख कर लेकर जाइए, उसका जवाब वो पहले से लिख कर रखे रहते हैं और वो आपको अपना पेपर पकड़ा देंगे, आपके सवालों का जवाब उसमें रहता है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कल्कि महाराज हमारे सामने आ गए तो आपको शुद्ध कर देंगे और सूट बूट पहना देंगे, यानी इंजीनियर अभय सिंह बना देंगे। सूट बूट तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो अभी कल पहनने वाला हूँ वर्षा के सामने ही, तो वो क्या पहनाएंगे? अच्छा, पहनने वाले हैं? हाँ। पहन के क्या करेंगे? नहीं, मतलब जैसे अभी आगे आगे फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ा लगना पड़ेगा ना कि रियल वर्ल्ड में भी तुम कैपेबल हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम सूट बूट पहन के ही रहो, क्योंकि ये वाला एक्चुअली पोशाक सबसे बढ़िया रहता है, धोती वाला। बट मान लो ऐसी जरूरत पड़ जाए तुमको प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ उसके अंदर। देखो मेरी पुरानी कनाडा की फोटो। आपकी फोटो बहुत सारी इंस्टाग्राम पर हैं जो आपके नाम से हैं, उसमें मैंने भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ देखने को और सीखने को उस पर दिख रहा है। तो जो पहले वाले अभय सिंह थे जो इंस्टाग्राम पे हैं और अभी वाले कल्कि महाराज में क्या अंतर मानते हैं आप? सेम ही है ना। सेम ही है। तो क्या कल्कि का जन्म क्या बीच में हुआ है कि कल्कि का जन्म शुरू से ही हो गया था? अच्छा, कहा जा रहा है क्या कि बोलोगे आप? कलयुग में जो चरण चल रहा है, कल्कि भगवान का अवतार इसी चरण में होगा। और संभल में देखिए हनुमान जी निकल आए, संभल में मस्जिद के अंदर मंदिर निकल आई। वहां पहले से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा कल्कि आश्रम बना रखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे और आप कह रहे हैं कि मैं आ चुका हूं, मैं कल्कि महाराज, मैं भगवान हूं। महादेव ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब ये सब चीजें हो रही थी ना, आप मेरे को तो जानते नहीं थे। बिल्कुल नहीं जानते थे। 3 साल से वीडियो के अंदर डाल डाल के बोल रहा हूँ ये, और उसके साथ ही संभल में मंदिर क्यों निकला? अब देखो आप मैच करो। ठीक बात है। मेरा आपसे सवाल, आपके रहने खाने पीने की स्टाइल को लेकर भी बहुत लोग सवाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रपंच कर रहे हैं, वो तो जो है साइको हो गए हैं, पागल हो गए हैं। कई सारे संत बोल रहे हैं आपके लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, वो संत है तो क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी भाषा तो संतों वाली नहीं है, मतलब। हाँ, भाषा तो संतों वाली नहीं नहीं है। उनकी। वो पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा तो संतों वाली नहीं है, तो आप बुला रहे हो कि संत है, तो क्या बोले? नहीं, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर लिखा है, पूर्ण गुरु लिखा हुआ है। नहीं, वो माया तो मैं करता ही हूँ ना। अभी तक आपने बताया मैं तांत्रिक हूँ, वो माया तो मेरे अधीन रहती है। कौन सी माया? परपंच और पंच तो ये सब सारी चीजें मैं कुछ भी कर देता हूँ। अच्छा, देखिए, जो मुझे चाहिए होता है। मैं अजीत सिंह हूँ। अजीत का मतलब कोई जीत ना सके और अभय सिंह का मतलब अभय है। तो हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मैं भी भगवान शिव का पुजारी हूँ, हर महीने महाकाल जाता हूँ, हर महीने काशी विश्वनाथ जाता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो मुझे ये जानना है कल्कि महाराज से, जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, महादेव को मानते हैं सबसे ज्यादा, और आज आप ये कहते हैं कि महादेव आपसे मिल गए, तो आपको लगता नहीं कि जो रास्ता संभल जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको लेकर इसमें पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं सब संभल जाना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मंदिर जाने के लिए नहीं। ये सब क्यों हो रहा है इस टाइम पे? टाइमिंग तो देखो। टाइमिंग तो अच्छी है। तो कनेक्ट करो ना। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करिए। IIT बाबा के नाम से आप फेमस हो चुके हैं, कल्कि महाराज के नाम से आपको कम जान रहे हैं लोग। IIT बाबा के नाम से पूरी दुनिया में छाए। नाम मेरे को जरूरत भी नहीं है ना, वो तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। जैसे होगा तो कर्म के हिसाब से ही निर्धारित कि भाई जैसे ये बुद्ध थे कि नहीं थे, वो उनके लाइफ के हिसाब से लोग बताएंगे कि उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। बिल्कुल, सिद्धार्थ था। बुद्ध तो उपाधि थी उनकी, बाद में बैरागी हो गए। मतलब कि नहीं कि उन्होंने इस वाली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है, तो ये बुद्ध स्वरूप है, ये चेतना का बुद्ध स्वरूप है, समझा? तो वैसे यदि मैं कल्कि वाले काम कर पाया तब वो अपने आप ही हो जाएगा। उसके ज्यादा कल्कि का रोल क्या होगा? गाइड करने का। राइड करने का? तो कैसे करेंगे राइड? नहीं, गाइड करने का। गाइड करने का? तो कैसे करेंगे गाइड? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, दूध को अलग, पानी को अलग, धर्म को अलग, अधर्म को अलग, झूठ को अलग, सत्य को अलग।
अलग कर लेंगे, क्योंकि घोर कलयुग है। बहुत मुश्किल है, बट ये वाली शक्ति तो दी है महादेव ने मेरे को। महादेव ने दी है। ये तो हम देखेंगे, जो आप कह रहे हैं कि हम करौली सरकार की चुनौती स्वीकार करते हैं, वहां हम देखना चाहते हैं, तो आप क्या उनके उस दरबार में जाएंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे? पक्का? क्योंकि हम लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं। देखते हैं कि कल्की महाराज के पास ज्यादा मायावी शक्तियां हैं, तंत्र है, कि करौली सरकार के पास? वो कह रहे हैं मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, कोई मुझसे कभी भी जो है सवाल पूछ ले, जवाब ले ले। तो सही है ना, मैं भी तो यार मैं अपनी देखो, मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, तो यदि मैं सही में नहीं हूँ तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार तू तो अपने आप को ऐसे ही समझता था, तू कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं शायद कुछ और कमी रही होगी, मैं फिर उसकी साधना करूँगा कि हाँ यार नहीं यार, मैं तो इस चीज़ को नहीं समझा, इस चीज़ को ये ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो मैं सीख लूँगा उससे। मैं ऐसे नहीं हारता ना, तो ज़्यादा बड़ा निकल भी जाए तो तुमको क्या दिक्कत है, तो उसका सिर चैनल में छू के आ जाओ, तो बस उससे सीख जाओगे एक्चुअली में, जो वो चीज़ तुम ज़्यादा कैसे हो, तो तुम उससे ज़्यादा हो जाओगे उसके बाद। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए मुझे, कुंभ के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? जहाँ महादेव बोले। जहाँ महादेव। आपकी एक कथी जो है एक बहन मिल गई है आयशा, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही रहेंगे, अब कहीं जाएंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं। नहीं, साथ रहने का मतलब कि जैसे लाइफ में ना कि एक एग्जिस्टेंस है, साथ में रहना, आपका नेचर मिल रहा है, प्रकृति मिल रही है, एक्सपीरियंसेस भी है ना उनको, जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, भगवान से बात करने के, सब करने के। तो जब तो दूसरे इंसान से ऐसे बात करते तो वो तो आधे को ऐसे सोचता है ये तो पागल जैसी बातें है, बट जब ऐसे इंसान जो मिल जाए कि हाँ जो सेम स्टेट में है, तो फिर उनसे फिर ऐसा लगता है हाँ आपकी यार। बातों को सुनकर तभी करौली सरकार ने, जैसे आपने कहा ना पागल शब्द का वर्ड किया, तो कह रहे थे कि वो भी पागल हैं, वो भी राक्षस हैं, अपने पिता को राक्षस बोल रहे हैं तो वो भी राक्षस हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो आपको बोल रहे थे वो? बोलने दो ना यार, वो मैं ही बुलवा रहा हूँ ना उनको भी। आप ही बुलवा रहे हैं? तो कौन बुलवा रहा है? अच्छा ये बताइए, महादेव के भक्त आप भी हैं, महादेव का भक्त मैं भी हूँ, कुछ महादेव के पास मैं भी जाना चाहता हूँ, अजीत सिंह भी महादेव के पास जाना चाहते हैं, जैसे अभय सिंह जाना चाहते हैं, तो कौन सा वो रास्ता आपने चुना? क्योंकि आप कनाडा थे, मुंबई थे, पढ़ लिख कर गए और फिर वापस आ गए, कि वो कौन सा रास्ता जो वैराग्य का, अघोर का, जहां महादेव के दर्शन हो गए, और महादेव ने कौन सा रास्ता आपको बताया? क्योंकि कहते हैं भाई देवादिदेव हैं, आदि और शक्ति, दो ही लोगों से दुनिया चल रही है। वो तो साथ में ही थे ना पूरे टाइम पे, महादेव पिछले 3.5 साल से कंटिन्यूस गाइड करते हैं हर चीज़ के ऊपर। अच्छा 3.5 साल से कहाँ थे आप? कल्की महाराज कहाँ थे 3.5 साल से? IIT बाबा कहाँ थे 3.5 साल से? पहले मैं जैसे भारत आया 2-3 महीने मनाली में रहा, उस टाइम पे मैंने बुक लिखी। क्या लिया आपने? बुक लिखी ना वो। अच्छा बुक लिखी मनाली, प्लेस टू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, क्या लिखा उसके अंदर? उसके अंदर वही बोला कि बेसिकली सवाल को ख़त्म कर दो, तो वो अपने आप ही वो जवाब पाने की जो चाह है उसी में तुम फंस जाते हो। मतलब सवाल खत्म हो जाएंगे तो सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो जवाब भी अपने आप ही आ जाएंगे ना, मतलब तो उसमें ये था कि कुछ पाना नहीं है इसमें, जिस पाने के चक्कर में तुम वहाँ हिमाचल में क्या कर रहे थे आप? तो कोई जगह थी, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई गुफा? नहीं, वो हॉस्टल ही था वहाँ पे। अच्छा हॉस्टल में थे आप? वहाँ पे रहता था, और वहाँ पे जैसे मुझे स्टार्टिंग में पहली बार चीज़ें समझ में आई थी, तो वहाँ पे लोगों को बताता था कि देखो चांद जो है इसको ऐसे देखो, ये एक्चुअली ऐसे होता है, समझ रहे हो? मैं उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करता था, जीरो ये होता है, इन्फिनिटी ये होता है। तो उस वाले नहीं, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, अभी मैं देख रहा था आपको, तो कैसे करते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला, बस मैं जानना चाहता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि आप मुझे बताएं, कल्की महाराज, अभय सिंह मुझे बताएं, IIT बाबा, कि आगे क्या होने वाला है, हम लोग आगे कैसे तैयार रहें? नहीं, यदि भगवान ही आपके सामने बैठे हुए हैं तो फ्यूचर कैसे होने वाला हो तो भगवान खुद ही तय कर लेते हैं। भक्त को भी तो बताते हैं, कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। नहीं, वो तो मतलब कि वो कैसे वो करेंगे वैसे हो जाएगा, उनको प्रेडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो जानना चाहता हूँ मैं प्रेडिक्ट क्यों करूँगा जब मैं चेंज कर सकता हूँ हर चीज़ को टाइम के हिसाब से। क्या चेंज करने वाले हैं? नहीं, जो भी जैसे भी आता जाएगा मैं उसका कहानी को मैं चूज कर सकता हूँ ना, मैं कहानी को अपने हिसाब से मोड़ता रह सकता हूँ कि हाँ। क्या खाते हैं आप? मैं देख रहा था कि आपने एप्पल रख रखा था, सेब रख रखा था,
और कुछ आप ऐसे ऐसे करके उसको बना भी रहे थे, भगवान भोलेनाथ का आहार कुछ बना रहे थे आप। भोलेनाथ का ये प्रसाद सब है। अलग अलग टाइप के है ना, ये जैसे कुछ तमस वाली चीजें हैं जो तमस प्रोड्यूस करेंगी बॉडी के अंदर, कुछ रजस प्रोड्यूस करेंगी, कुछ सत्व प्रोड्यूस करेंगी। तो तमस और रजत दोनों को मिला के एक तो कॉकटेल हो गया, कॉकटेल हो गया। तो कैसे बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने में नहीं रहते। तो कल्कि महाराज IIT बाबा कैसे रहते हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का आहार आप में मैंने देखा आप उसको ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अभी हम नहीं ले सकते। तो कैसे दिनचर्या आपकी होती है, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, क्या करते हैं, या एक अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कल्कि महाराज IIT बाबा की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे। चूंकि आप अपने को भगवान बोल रहे हैं, आप कल्कि नाम भी आपने रखा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो महादेव और इस महादेव में क्या अंतर है। एक महादेव जिनको हमने देखा नहीं और एक महादेव कहते हैं कि आपसे मिल गए, एक महादेव सामने है, तो दोनों में क्या फर्क है। आपने तो सारे सवाल पूछ लिए यार, याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या था आहार वाला पहले? हाँ, मैं तो जैसे गुण के हिसाब से करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से अभी मिल रही है। तो जैसे रात को तमस है तो तमस के हिसाब से चेंज करना, एनर्जी को भी चेंज तमस में करना। क्या लेते हैं? ये सब तमस वाली चीज़ है ना जो इनर्शिया बढ़ाती है, जो तुम्हारे आलस प्रोड्यूस करती है, हैवी फूड खाना। फिर इसको भी आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्लो करती है ना, मतलब तमस का मतलब स्लो कर देना, मतलब आपको सुस्त करती है बॉडी, सुस्त करना, उसको हैवी हो जाना वही। हैवी हो जाना। तो बट वो हैवीनेस भी जैसे कई बार मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम थोड़ा ज़्यादा रजिस्टर में जा रहे हो, तुमको थोड़ा बैलेंस करना है, तो मैं तो उसको लाइक वो यंत्र तंत्र के हिसाब से गेम की तरह देखता हूँ उसको कि अच्छा ये 3 है और ये सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस ये 3 चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब मुझे लाइक उसके अंदर बाहर की एनर्जी के हिसाब से मैं अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, तो मुझे क्या खाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बाहरी दुनिया के लिए वो नशा हो गया और आपके लिए वो महादेव की भक्ति का तरीका हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि नशा करते हैं, नशेड़ी बोलते हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, ये तो यार पूरा प्रेस्क्राइब्ड लाइक तरीके हैं, जैसे आयुष का को यूज़ करना, कितने कल्चर्स के अंदर है, सिर्फ भारत के अंदर अलग अलग है, बिल्कुल। पूरा सेरेमनी होती है उसके अंदर ऐसा करके ना। तो इसमें तो वो तो क्लैरिटी तो आई थिंक सबको होनी चाहिए कि हाँ इनका यूज़ तो हो सकता है इन चीज़ों का, करते भी हैं लोग। करते भी है और करते भी हैं लोग। वही, और उसका भी प्रॉपर तरीके होता है। चिल्लम में जैसे मुद्राएं होती है कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो तो नहीं, तो उससे जब आप चिलम पकड़ते हैं या चिलम खींचते हैं, तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या करती है? क्या महादेव सामने रहते हैं या महादेव को रख के आप खींचते हैं? महादेव को ध्यान में रख के खींचते, वही ध्यान में रख के हम भी कह रहे हैं। उसको तुम चेतन करते हो ना, बेसिकली उसको पहले जिंदा करते हो, जिंदा करते हैं आप। जिंदा चीज़ बनाते हो। जैसे किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना भी वही होता है कि उसको तुमने एक जिंदा बना दिया उस पत्थर से, या वो क्या क्या मिलाते हैं उसमें जब आप खींचते हैं चिलम, तो क्या क्या मिलाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत तन्मयता से, बहुत चैतन्यता से और बहुत ध्यान से आप उसको नहीं, बना अब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे ना इसमें तो बहुत हो गया ना। वो कहता है दिनचर्या के बारे में। जी दिनचर्या, जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था तो वहाँ पे ऐसी होती थी कि शाम को 6-7 बजे तक नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच जाओ, फिर कमरा ढूंढो अपना खाने वाने का थाली वाली का अरेंजमेंट करो और भजन करो रात को। और जो मैं काम करता था उस टाइम पे भी, जैसे मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एब्जॉर्व करता रहता था अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस। 4 धाम यात्रा कर ली आपने? तो पैदल की गाड़ी से? पैदल सारा पैदल, पूरा पैदल है आपने 4 धाम यात्रा की है? तो उस टाइम पे तो अलग थी। जैसे सुबह निकलता था मैं 8-9 बजे के आसपास, और जो सारे दिन या तो कान पे वो सुनता रहता था कोई स्पिरिचुअल कंटेंट या कोई हिस्ट्री की बात कि नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है। सबसे अच्छा कौन सा संप्रदाय लगा? शैव, वैष्णव, कौन सा अच्छा लगा और जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं, मैं तो जैसे मैं पर्सनली, चूँकि अब मैं यदि मैं सही में कल के बता दूँ तो मान लो जैसे मैं जो बचे कुछ कर्म होंगे सब, बाकी में ये मान के चलो कि सारे कर्म जो किए वो महादेव ने किए हैं, और विष्णु उनके कर्मों का सबसेट है। तो आप राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, उनके सबके कर्म मिला लो, बट उन सब ने भी, किसी ने भी अघोर साधना या इस वाली साधना को टच नहीं किया कभी भी।
वो वाला पार्ट ऑफ महादेव कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मुझे वो नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि अब ये मेरा प्रारब्ध बचा हुआ है। आप अघोर से प्रभावित हुए? हाँ, मतलब जैसे जो चीज बेसिकली थोड़ा रूल्स के आउटसाइड वाली ना, जो कि विष्णु के अवतारों में उन्होंने उस चीज को अभी तक नहीं किया है, मर्यादा को रखा है। तो अब ये फाइनल अवतार होगा तो इसके बाद वो यही होगा कि जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए। नहीं, कृष्ण ने भी लाइक बीच में रजस और सत्व को यूज किया। रजस का कृष्ण ने भी काफी यूज किया, रजस गुण में वो भी काफी रहे। तमस का थोड़ा कम किया कभी कभी मैं भी थोड़ा लाइक झूठ बोलने में, ऐसे करने में, चालू किया, छल हाँ वो कई बार तो थोड़ा सा तमस ही था ना वो। जैसे राम ने भी थोड़ा सा तमस तो किया था ना जब उसने छुप के बाली को तीर मारा था तो थोड़ा सा मित्र धर्म निभाया था। नहीं, बट वो फिर बाद में कर्म तो कर्म ही होता है ना। तो जो भी निभाया हो, जो उसने तो दूसरे के साथ किया हो, तेरे साथ होगा। तो वो हुआ उनके साथ फिर से वही। तो वो कहीं कहीं पे जैसे आप मान के चलोगे कि जो एक स्टिकीनेस होती है ना, जैसे भीष्म की तपस्या में क्या डिफरेंस था, उन्होंने भी प्रतिज्ञा लेके पूरा निभाया उसको, ब्रह्मचर्य निभाया पूरा। बट कहीं ना कहीं तुमको ये भी जानना होता है कि नो रूल्स वाली साधना जो होती है वो भी साधना होती है। एक रूल वाला ना, एक जाना, एक चीज को पकड़ना और हट करके उसी चीज को बैठे रहना, एक मंत्र बोलते रहना। कनाडा से आप कब आए? कनाडा से मैं आया था ना एक बार पहले आया था, जैसे वो जब मनाली बुक लिखा था उसके बाद फिर भारत में इतना चला नहीं था, वापस कनाडा चला गया, फिर 3-4 महीने वहां पे रहा, फिर वापस भारत आ गया तो भारत आगे तो आप पैदल 4 धाम यात्रा आपने कर ली, हिमाचल में रह के आपने बुक लिख ली, उसके बाद क्या किया आपने? सदगुरु के आश्रम में गया 9 महीने। सदगुरु के आश्रम में, तो वहां क्या सीखा आपने? बहुत सारी चीजें सीखी, योगासना सीखे, ये सूर्य नमस्कार, फिर शांभवी भी तो मैंने पहले ही इनिशिएट हो गया था मैं, उसके बाद शून्य मेडिटेशन। करौली सरकार सदगुरु जी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि वहीं आपको उन्होंने बस में कर लिया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपकी स्मृतियों पर तामसी चीजों का प्रभाव डाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। वो तो बिल्कुल तामसी इंसान नहीं है यार, वो तो उनके आश्रम में तो कुछ भी अलाउड नहीं था ना, कुछ भी नहीं करते थे हम। खाना भी बिल्कुल सात्विक, लाइक 3-4 टाइप के सैलेड थे वो तो इतना बढ़िया खाना देते थे ना वो, और वो इसकी एनर्जी आश्रम की इतनी ज्यादा लाइक सात्विक और वैसी थी ना कि वो वहां पे तो मुझे ऐसा हेवन जैसा लगता था बिल्कुल। तो 4 धाम यात्रा कितने दिन में पूरी की आपने पैदल? 4 धाम यात्रा कितने दिन लगे होंगे मेरे को 20 किलोमीटर मान लो एक दिन का ना एवरेज निकल जाता था मेरा। तो ये लंबाई तो लगभग 3000 किलोमीटर है 4 धाम यात्रा की। कि मैं सिर्फ 4 धाम की यात्रा नहीं की ना, इसलिए वो टाइम पीरियड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं मनाली से चलना शुरू हुआ था, तो फिर पूरा हिमाचल चल के, पूरा एक खीर गंगा कसोल में ऊपर जाके, फिर बाद में तीर्थनी वैली के अंदर जाके, ऊपर जाके वो आप इंटरव्यू में देखो बहुत सारे लोगों से मिला। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही तांडव करता था, उस टाइम पे भी मैं यही बोलता था कि मैं कल की महाराज हूँ, भगवान हूँ, देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। बहुत सारे लोगों का आप मैं नाम भी बता दूंगा, आप जाके पूछो उनसे। तो 4 धाम मुझे लगता है कि 3000 किलोमीटर आपने पूरा घूमा होगा, सब जगह गया होगा आपने, आप गया भी गए होंगे, आप जगन्नाथपुरी भी गए होंगे। हाँ, ऊपर से आया ना भाई। अच्छा, ऊपर से नीचे आए आप। हिमालय गए हैं कभी आप? हिमालय में ही थे सब, मतलब हिमालय मतलब कैलाश पूछ रहे हो ना? कैलाश ऐसे सारा हिमालय ही नहीं, कैलाश नहीं गया। कैलाश नहीं गए क्योंकि कहते हैं महादेव वहीं विराजते हैं और आप आखिर में जाएंगे ना, फिर वो कहानी का एंडिंग भी तो वैसी होनी चाहिए फिर। हाँ, कहानी की एंडिंग होनी चाहिए कि वो विष्णु अपना काम पूरा करके लाइक महादेव में विलीन होके चले गए। तो जो आपने पढ़ाई की IIT की, उसका वो काम आ रही है आपकी इस साधना में? पढ़ना लिखना, नॉलेज सब काम आ रहा है ना, क्योंकि मैं हर टाइप का जो योग होता है या हर टाइप से जैसे उसको देखा जा सकता है, उसको सारे को लाइक इन अ वे चाहता हूँ कि वो एक हो जाए। लाइक जितने भी तरीके से भगवान की साधना के तरीके हैं, चाहे कोई नाट्य शास्त्र के थ्रू कराओ, क्योंकि क्रिया योगी हो, जैसे जो डांस करने वाला वो क्रिया योगी बन सकता है बहुत ईजिली, क्योंकि दोनों में सेम ही चेतना को अवेकन करना होता है तुमको। आप अपने घर कभी जाएंगे जहां आपका जन्म हुआ? वो लोग आपको बहुत मनाने आ रहे हैं, आपसे बहुत मिलने आ रहे हैं। मेरा घर तो यही है। अब मैं महादेव बनूंगा तो फिर कैसे बनूंगा? सोचो आप तो भूल जाते हो ना कि मैं सही में कल के अवतार लेके आपको एग्जीबिशन में बात करनी चाहिए। नहीं, तो मेरा अगर भगवान सामने है और कलयुग में कल की अवतार होना है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने भगवान से जानना चाहते हैं, कल की महाराज से जानना चाहते हैं कि कैसे व्यूह रचना आपने रची है। क्या
देखिए भगवान भी अवतार लेते हैं, किसी किसी घर अवतार लेते हैं। माता सती दक्ष की पुत्री थी, है ना। पार्वती माता भी किसी की पुत्री थी, समुद्र महाराज की। तो अलग अलग जो प्रेडिक्शन है आपका, तो झज्जर की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां आप जाएंगे, अपनी माँ से तो मिलने हर आदमी जाता है, माँ को तो कोई नहीं भूल पाता धरती पर। आपने ठीक है पिता से पिता आपके आपने कहा कि आए थे, मिले, वो बहुत निगेटिव थे, तो माँ तो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हाँ, मुझे महादेव बनना है यार। मैं नाटक के लिए नहीं होगा, और मैं बन के दिखाऊंगा भाई। उसके लिए तुमको सब चीज़ों को सम्मान मानना पड़ेगा। तो माता पिता की आवश्यकता नहीं है? फिर माता पिता की आवश्यकता हुई तो तुम स्वयंभू नहीं बन सकते। तो आप स्वयंभू हैं? मैं हूँ या उसकी तरफ रीच कर रहा हूँ, वो एक ही बात है। उस दिन आपने हमारे साथ जब आप बात कर रहे थे, तो जब आपने जिक्र किया था प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का, वो सबसे ज्यादा लोगों ने आपको देखा। और उसी बात को जो यहाँ लोग हैं, वो चाहे करौली महाराज हो चाहे दूसरे लोग हैं, वो उसी बात को हिट कर रहे हैं कि आप अपने माता पिता को कैसे आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब उनका ही कहना कि इसका मतलब आपके अंदर महादेव नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को हिरण्यकश्यप बोल रहे हो, या आपके उस दिन आप कह रहे थे कि पिता आपकी माँ को चांडाल बोलते थे, घरखानी बोलते थे, उस पर सवाल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सामने बैठे महादेव, मेरे सामने बैठे कल्कि महाराज उसका जवाब दें। किसका? जो वो कह रहे थे कि आपने कैसे हिरण्यकश्यप बोल दिया, और अगर आप महादेव हो तो हिरण्यकश्यप क्यों बोल दिया आपने? महादेव तो सत्य ही बोलते हैं ना। महादेव सच्चा ही बोलते हैं, तो कल्कि महाराज ने भी सच बोला कि वो हिरण्यकश्यप हैं। मां की याद तो आती होगी, मां मिलने आई थी कि नहीं आई थी? माँ की याद नहीं आती, वो फेमिनिन एस्पेक्ट की याद आती है तुमको। तुम सोचते हो कि माँ की याद आ रही है। जैसे शादी के बाद भी लोग अपनी पत्नी में अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो फेमिनिन एस्पेक्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। हाँ, तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को गुरु मान लिए थे। वही तो, वो माँ की जरूरत नहीं है, वो ऐसे लिए फेमिनिन एस्पेक्ट की जरूरत होती है। बट वो मेरे अंदर में लाइक देवी भी है, तो वो मेरे को कंप्लीट कर देती है। तो घर पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था? क्योंकि आप तो पैसा कमाते थे, लाखों रुपए कमाते थे, आप इंजीनियर थे, विदेश में रहते थे। क्या उस पैसे के प्यार को लेकर वो लोग आपके पास आना चाहते हैं? उनको लगता है कि अगर अभय सिंह वापस चला जाएगा, अभय सिंह बन जाएगा, तो पैसा कमाएगा और परिवार को देगा। तो पैसे तो मैं उनको वैसे भी दे दूंगा। मैं तो बोला हुआ है तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पेरेंटिंग का कितना कॉस्ट है मुझे बता दो, हिसाब किताब कर देगा। पैसा रखा आपने अपने पास? नहीं, वो महादेव दे देंगे, उसकी दिक्कत है। अच्छा, महादेव दे देंगे। आपको ढूंढ रहे हैं बहुत लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई इंग्लैंड से आया, ऐसा भी आई थी 2 दिन से आपको ढूंढ रही थी। हमने कहा कि मुलाकात होगी, आज आपकी मुलाकात हुई। क्या बात हुई ऐसा से? उनकी भी सेम स्टोरी है, उनके पेरेंट्स ऐसे ही थे, उनकी पेरेंट भी हिरण्यकश्यप ही है। और वो कितने सारे लोग हैं ऐसे बच्चे जो एक्चुअली में फील करते हैं। बट ये चूंकि समाज जो है, ये ओल्डर वाले लोग हैं ना, उनका कंट्रोल ज़्यादा है डिसाइड करने में कि आइडियोलॉजी क्या होगी। और वो हमेशा, चूंकि उन्होंने ही वो पेरेंट जैसे बन चुके हैं 15-20 साल के, अब वो लोग जो है ना, ये 40 से 50 वाले, उनके हाथ में ही सबसे ज़्यादा सोसाइटी का कंट्रोल है। तो वो अपनी लाइफ के हिसाब से सोसाइटी की प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप हैं, हमने ये सीखा, हमने ऐसा किया है, तो यही दूसरे लोग भी करें। तो क्या ये आइडियोलॉजी बना रखी है कि माँ बाप भगवान है? हाँ, उसकी वजह से तो हो रहा है सब विनाश। अब माँ बाप अधर्मी हो तो क्या करे? जो हिरण्यकश्यप के केस में हुआ, कितने सारे केस हुए ऐसे। लेकिन कई जगह ऐसे भी हुआ कि दुर्योधन अधर्मी था और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को मोड़ लिया अपनी तरफ। और धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप, उदाहरण दिया जाता है कि आप धृतराष्ट्र हो, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र मोह में उन्होंने सब कुछ कर दिया। हाँ, तो वही कराया ना अविनाश, मोह नहीं तो कराया। एक मोह भी था, एक मोह आपके भी पिता आपसे करते हैं कि आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं। नहीं, वो तो कृष्ण ने उसकी बहुत बढ़िया बताया। ईश्वर अपने मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, ये प्रेम है। मैं मेरे पुत्र को सभी सुख दूंगा, ये मोह है। आप जब इंजीनियर अभय सिंह थे तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? थी। आप कहाँ आए हो? मुझे क्या पता। तो आप लोग साथ रहते थे, साथ जॉब करते थे, सिर्फ पढ़ाई के समय थी? पढ़ाई भी किया,
बाद में बाहर भी था तब भी कंटिन्यू ही थे हम, मतलब साथ में ही थे। तो बातचीत होती थी। तो जब आपने बैराग्य की तरफ रुख किया तो फोन नहीं आया गर्लफ्रेंड का? मैंने कोई रुख नहीं किया ना कभी भी। बात ही नहीं की? इंडिया की थी कि बाहर की थी गर्लफ्रेंड? क्वेश्चन क्या है वो फिर से बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आपकी दोस्त रही होगी, गर्लफ्रेंड रही होगी, शादी की बात हुई होगी नहीं होगी, तो जब आप बैराग लिए तो बातचीत होती थी कि नहीं होती? बैराग लिए मतलब जब आपने सनातन की तरफ रुख किया, जब आप आए हिमाचल आए, आपने किताब ऐसे लिखी सनातन की तरफ मैंने कभी रुख नहीं किया, महादेव की तरफ, अघोर की तरफ, सत्य की तरफ। सत्य की तरफ। हाँ, सत्य मान लीजिए, एक ही बात है। शिव ही सत्य है, शिवोम आप बोलते ही हैं। नहीं वो अलग चीज है चूंकि। तो बातचीत होती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मॉडर्न अभय सिंह थे, अब तो आप कल की अवतार हैं, जो मॉडर्न अभय सिंह थे, इंजीनियर अभय सिंह थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं वो कल के अवतार ही तो वही है, वो अलग अलग पर्सनैलिटी थोड़ी है, मतलब फ्रेंडली है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। कौन थी आपकी गर्लफ्रेंड, उसका नाम क्या था? नहीं आप सबकी लाइफ की परेशान कराना चाहते थी ना, ये पूछ रहा हूं मैं। हो। हाँ ये तो मैंने पहले ही बोला है। तो कब से बात नहीं हुई, या वो आपको ढूंढ नहीं रही है? बहुत टाइम हो गया उनसे बात हुए। नहीं बात तो हमारी बहुत टाइम बाद भी होती थी, लेकिन एज ए फ्रेंड भी कभी कभी जैसे वो बोल करते थे कि यार ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। तो कहाँ रहती थी वो, इंडिया में कि कनाडा में? नहीं इंडिया में। इंडिया में कहाँ? इंडिया में कहाँ, ये सब क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा है। प्रदेश बता दीजिए, मैं जगह नहीं पूछूंगा। दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देना वो सही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बस मैं ये जानना था मतलब हिंदुस्तान में किस प्रदेश में रहती थी? हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बनारस में, या हमारे शहर में? मेरे को मेरे स्टार्टिंग में ही आप मीडिया वालों की वजह से ही मेरी जो दोस्त थी, वो कितने जो क्लास फ्रेंड्स थे, कॉन्वोकेशन में जैसे हम डिग्री ले रहे हैं तो साथ में फोटो ले रहे हैं, उनकी फोटो लेके वो बोले कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तो बच्चा भी हो गया है, अब तू को बता कि क्या कर रहे हैं, मतलब हाँ मैं वो क्या बताऊँ यार, मतलब आपके दोस्त आपको फोन कर रहे हैं? मैसेज कर रही है ना मेरी जो क्लासमेट थी। अच्छा। कि ये तेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ रहे हैं, मैं तो खुद की मैरिड लाइफ है, तो इसीलिए मैं वो नाम नहीं लेना चाहता ना किसी का, क्योंकि उसमें तो आप और भी बर्बाद कर दोगे। ये तो नहीं नाम लेना भी नहीं प्रोफाइल की फोटो लगा के जब इतना फेक न्यूज बन सकती है। हाँ नहीं ठीक बात है तो इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यार। नहीं तो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो गई? वो सेटल हो गए? अब मतलब वो इतना ही पता मेरे को था ना, बस उसके बाद बात नहीं किया मैंने। फिर मिला कि शादी हो गई तो वही उसकी लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता अलग है और उनका रास्ता अलग है। आपका रास्ता जो है महादेव की तरफ है, आपका रास्ता कल्कि अवतार की तरफ है, संभल की तरफ है, और उनका रास्ता अपने गृहस्थ जीवन की तरफ है। क्योंकि 4 स्टेज होते हैं जन्म के बाद, बाल्यकाल, उसके बाद वानप्रस्थ, हाँ 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस 4 आश्रम में किस स्टेज पर आप हैं? नहीं वो तो मिक्स ही करना पड़ेगा ना मेरे को। तो वानप्रस्थ पर पहुंचे हैं कि सन्यास पर पहुंचे हैं? नहीं सन्यास की जरूरत नहीं है मेरे को। जब मैं महादेव भी बनना चाहता हूँ तो महादेव मतलब कि कुछ नहीं होना, तो वो उस चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम सीधा स्वयंभू मतलब कि अपना ही ज्ञान से, खुद की रोशनी से ही प्रकाशित होने चाहिए, तभी तुम वो चीज़ बन पाओगे या कहलाओगे। यदि वो नहीं हो तो तुम नहीं कहलाओगे। ठीक बात है। तो अब कुंभ खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे आप? संभल, जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होना है। और देखो इवेंट्स कैसे महादेव अरेंज कर रहे हैं। महादेव इवेंट्स अरेंज कर देंगे। अच्छा, कुंभ के बारे में बताइए। पूरी दुनिया के लोग, 40 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा अगर ये, क्योंकि भारत और अगर चीन की जनसंख्या हटा दें तो प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे 26 फरवरी तक। और यहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो रहने खाने की व्यवस्था है, जो व्यवस्था की सरकार, योगी जी की बात हम कहें, आप योगी आदित्यनाथ को क्या मानते हो कि उनकी जो व्यवस्था है, जो उन्होंने सनातन का सबसे बड़ा महामंच यहाँ पर लगा दिया? नहीं वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। क्योंकि कहते हैं कि अगर सन्यासी राजा है तो प्रजा बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, जैसे आपका नहीं है। वैसे ही है ना वो, कि जब वो मेन ये मान के चलो कि जो क्षत्रिय हैं वो अपना धर्म ना निभाएं, तो कितनी बार लेकिन राहुल गांधी सन्यासी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, उन लोगों ने उसको किया है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश कहते हैं कि आप कुंभ में मत जाइए, स्नान मत करिए, उसको इवेंट बना रहे हैं, तो वो तो विरोध कर रहे हैं सनातन का। धर्मी यार, वो कौरवों की सेनाओं के नाम ले लेके आप क्यों बार बार वो कर रहे हो? कौरवों की सेना है ये सारी कौरवों की सेना ही तो है, इंडिया लाइन्स। ओवैसी भी, राहुल भी, अखिलेश भी मिल गए ना, देखो कैसे महाभारत में इकट्ठे हुए थे वैसे ही।
ये इकट्ठे हो रहे हैं अभी। अरविंद केजरीवाल को भी योगी जी ने कहा कि जैसे हमने अपनी पूरी कैबिनेट को त्रिवेणी में स्नान कराया, आप भी कराइए। राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ में किसी को बुलाओ ही मत, न्योता क्यों, निमंत्रण क्यों दे रहे हो? अरे यार इनको बोलने दो ना, ये क्या है, ये सब कौरव है लोग, मतलब गौरव है, इनकी बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। कोई वैल्यू नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते अपने इस धर्म संसद कार्यक्रम में, इंडिया न्यूज के धर्म संसद कार्यक्रम में, कि अगर कल्कि महाराज से जिन्हें महादेव मिल गए, महादेव ने उनको रास्ता बता दिया, उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो आपको पागल कह रहे हैं और राक्षस कह रहे हैं? महादेव सिर्फ दो ही चीज देते हैं, मृत्यु या मोक्ष, तो दोनों में से तुम चूज कर लेना। तो मृत्यु किसको मिलेगी और मोक्ष किसको मिलेगी? भाई मुझसे कोई कहेगा मैं तो कहूंगा मुझे मोक्ष चाहिए। तो जिन लोगों को मेरे भगवान दिखेंगे उनको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि उनको भगवान दिख गए। जिन लोगों को पागल राक्षस दिखेंगे उनको क्या मिलेगा? तो वही है ना दूसरा। मौत कैसे होगी? क्योंकि आप तो सब जानते हैं ना। डायनेमिक रखते हैं ना उसको, पहले से फिक्स क्यों करना है? नहीं, जो लोग आपको बोल रहे हैं, अगर किसी ने सवाल सनातन पर, धर्म पर, भगवान पर, महादेव पर, कल्कि महाराज पर सवाल खड़ा किया है, तो उसका क्या प्रतिकार होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उसकी? क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जो लोग बोलते हैं वो भी मैं ही बुलवा रहा हूँ ना, आप ये भूल जाते हो ना। जी मैं कृष्णा हूँ तो वो वही है कि लड़ भी वही रहा था, मार भी वही रहा था और मर भी वही रहा था। तो वो तो फाइट तुम्हारी तो है ही नहीं ना, वो मेरी फाइट है बस। मैं तो बहुत सारे लोग बोलता, मैं तुम्हें कुछ करना ही नहीं ना। मैं करूँगा इस बार। आप अपने घर वापस नहीं जाएंगे इस बार मतलब कोई ऐसे पांडवों की सेना की भी जरूरत नहीं है इस बार। अपना इस वक्त पांडव कौन इस वक्त है? मतलब जैसे बढ़िया बढ़िया लोग भी हैं बहुत सारे, कितने सारे लोग जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा वेरीफाई करके मैं अपना लिस्ट बढ़ा रहा हूँ कि हाँ। आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर हैं और आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो IIT बाबा अपने इंस्टाग्राम को खुद चलाते हैं, कोई और चलाता है? मैं ही चलाता हूँ। तो आपको समय कब मिलता है? क्योंकि आप महादेव में लीन रहते हैं, आप अपने क्रिया प्रतिक्रिया में लीन रहते हैं। रात को तो आप सोते कितनी देर हैं? डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं भी सोता हूँ। कुंभ में जब से आए कि मतलब एक बात इसमें 1 बजे 9 बजे सो के 1 बजे कब सोते हैं, कब उठते हैं? 1 बजे से साधना 3 का 4 वक्त बजे क्या तक है? भजन वजन किए, वो धुने के ऊपर बैठ के मंत्र उसके ऊपर ध्यान किया, थोड़ा एनर्जी क्लींस की पूरी, जो पिछले दिन के अंदर जो अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो तुम वो एक दिन किया था ना। वैसे कल रात को 4 बजे सोए थे ना, उठ जाते हैं, फिर 8 बजे उठे। वैसे 4 बजे सोए भाई, तो रात को लाइव क्या वो। अच्छा, सुबह 4 बजे सोते, सुबह 8 बजे उठ गए, तो 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। वो सब तो आता ही ना मेरे को। तो वैसे भी मैं योग निद्रा में ही जाता हूँ, लाइक वो स्लीपिंग वाले में मेरे को ड्रीम्स के अंदर भी अवेयरनेस रहती है। लोगों को क्या कहेंगे अवेयरनेस के बारे में? लोगों को क्या कहेंगे धर्म के अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में? डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की कि तुम्हारा जो ये बॉडी है उसमें तुम सोचते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रही है और कुछ मैनुअल है तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास कंट्रोल है। उस सारे को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे करने का जो ज्ञान है वही आध्यात्मिकता है। सबसे अच्छा मंत्र आपको कौन सा लगता है महादेव का? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई सुनाकर कोई बड़ा मंत्र, जैसे आप शिव तांडव करते हैं, रुद्राष्टकम लोग पढ़ते हैं, महामृत्युंजय पढ़ते हैं, वो मंत्र जो जिसने आपको साधना में सबसे ज्यादा मदद की हो और जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं? इंजीनियर अभय सिंह से कल्कि महाराज बन गए। शिवा शिवा बोलते हैं। कोई सारे मंत्र आपको याद है? हमने काफी सारे याद। तो कोई एक मंत्र सुना दीजिए, कोई जो मंत्र याद है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, आपकी तंत्र और मंत्र विद्या में सबसे ज्यादा सार्थक मंत्र कौन सा है जिससे आप साधना को ग्रहण करते हो, तामसी भोजन करके और उसके बाद साधना को ग्रहण करते हो, अपने को स्पिरिचुअल बनाते हो?
उस कंडीशन में आप लाते हो, क्या है उसके बारे में बताइए। ये तो डेवलप नहीं कर सकता ना यार, तो जैसे बाहर से तो कॉम्बिनेशन भी, जैसे कई बार मैंने ऐसे मंत्र इसको कनेक्ट किया था कि मैं ये वाला मंत्र यूज करूँ तो मेरी चेतना इसके अंदर चली जाए, इसलिए कोई ऐसा स्टेज आए जैसे रावण जो है दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान थे और जब वो शिव तांडव पढ़ते थे तो अपनी गर्दन उतार देते थे भगवान शिव के सामने, इसीलिए दशानन कहलाए। तो महादेव को प्राप्त करने में कोई ऐसी चीज आपने देखी, कोई ऐसी चीज की, वहां तक पहुंचे? क्या अपना सिर काटने वाली? नहीं, भक्ति में लीन हो जाना कि अपना गर्दन ही उतार दिया, सिर ही उतार दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। बट महादेव तो मेरे को बहुत पहले ही मिल चुके थे ना। कब मिले थे? बताया तो 3.5 साल पहले। 3.5 कहाँ मिले थे? जैसे कनाडा में जब स्टार्टिंग में मेरे को लाइक मुलाकात हुई। किस रूप में थे महादेव, किस रूप में थे? नहीं वो निराकार फॉर्म में। किस रूप में? निराकार फॉर्म में, लाइक अंदर जो इंटरनल जो है ना। अच्छा, समाहित हो गए? नहीं जैसे वो इंटरनल वॉइस को, उसको ही मैं महादेव ही बोलता हूँ ना, मतलब कि वो शून्य की आवाज़ है, वो शून्य चेतना की आवाज़ है वो। तो उसको तो महादेव भी बोल सकते हो, उसको इंटरनल वॉइस भी बोल सकते हो, उसको तो आप intuition भी बोल हिंदुस्तान में सकते रहेंगे कि अब यहाँ से वापस कनाडा या विदेश चले जाएंगे, क्योंकि विदेश के लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं आपको? हो। नहीं भारत को ही बनाएंगे ना पूरा। अभी तो भारत को पूरा लाइक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं, सनातन। सनातन। आप अपने पिता से या माता से मिलने जाएंगे कभी फ्यूचर में? महादेव जो बोलेंगे वही होगा। मेरे को किसी भी टाइम लाइन को मैं बंद नहीं करता ना। जैसे तुम जितनी टाइम लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हारी लिमिटेशन को दिखा रहा है कि तुम अटके हुए हो। तुम यदि पूरी तरीके से फ्री हो तो तुम कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अच्छा महादेव ये कराना है, हाँ ठीक है। जैसे कई बार तो कई बार लोग लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं वापस जा, ठीक है ये लो। बोले तुम्हारी ईगो जितनी किल होगी बार बार उतना ही तुम शिव के पास जाओगे ना। तो जब सारी लोग ईगो किल हो गई। नेगेटिविटी आप पूछ रहे थे ना, ये आपको लोग ये बोल रहे हैं, तो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि तुम मुझे नोट दे रहे हो। नो ही शून्य होता है। जितना ज्यादा तुम मुझे नो दोगे वो मेरा ही फायदा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, उतना ज्यादा मैं और शून्य के पास चला जाऊंगा। ठीक बात कही आपने। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ से जाएंगे, महाकुंभ जब खत्म होगा तो बनारस जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, हिमाचल जाने वाले हैं, या फिर गुफाओं में जाने वाले हैं, या फिर अपने परिवार के लोगों से जो बहुत संपर्क कर रहे हैं उनसे मिलने वाले हैं? नहीं जो धर्म को स्थापित करने का जो कार्य है वो जहाँ पे भी लेके जाए, महादेव जो बोलेंगे कि हाँ इसके लिए वहाँ पे जाना है, ये करना है। तो मेरी टाइम टेबल इसलिए तो इतना अनसर्टेन है, मैं उनके हिसाब से चलता हूँ। तो वो बोलते हैं अब ये कर, मैं तो करता जाता हूँ। साधना में नशे की जरूरत होती है? जैसे आप लोग नशा जो साधना में तो नशा होता ही नहीं ना। तो जो आप लोग ये पीते हो, जिसमें कई सारी चीज़ें आप उसका इस्तेमाल करते हो, जो कहते हो तामस है, उसको आप बनाते हो, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, आप भी बना के उसका सेवन करते हो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? क्या आप उसमें खो जाते हो? क्या सीधे महादेव के दर्शन हो जाते हैं, या फिर अपने को शून्य करने के लिए आप लोग जैसे आप पत्ती का सेवन करते हो ना, तो जिस चीज़ का आप सेवन करते हो उसकी चेतना आपके अंदर जाती है। हाँ, चाय पीते तो निकोटीन जाता, फुर्ती आती है। नहीं आप समझो इसको, चेतना की टर्म्स में समझो। जैसे लोग बताते हैं कि तुमने जैसे शेर का, जिस पशु का जैसे मांस खाया, तो उसकी जो लास्ट चेतना है वो तुमको अंदर जाके इफेक्ट करेगी। समझे? ये तो समझ में आया ना यहाँ तक? तो ऐसे ही जैसे तुम यदि उसको अप्लाई कर दो ये वनस्पति के ऊपर, कि वनस्पति के अंदर उसकी जो प्रकृति है, जैसे नीम की अलग प्रकृति है, उसको आप कंज्यूम करके अंदर डालोगे तो नीम की जो चेतना है वो आपके अंदर जाएगी, समाहित होगी। मतलब उसको नीम को आप जिंदा चीज कभी आपने हाँ। नॉनवेज खाया, मांस खाया? क्योंकि भगवान के तो महादेव के तो जो अघोर में होते हैं वो सब कुछ का सेवन करते हैं। हाँ, मैंने तो पहले भी जैसे बोलते हैं, मैं ज्यादा नहीं, वैसे मेरे को वैसे कभी पसंद नहीं था, बट खाया तो है। क्या खाते थे? मतलब मटन की, मछली की, एग? मछली भी खाया एक दो बार, बट मछली में वो कांटे निकालने का इतना वो होता है यार। लाइक भाई इतना पहले तो एक आधा भी कांटा चला गया तो उसमें भी दिक्कत है, सांस वास में अटक जाएगा। तो तो बहुत टेंशन वाली चीज है खाना भाई इसको। नहीं जैसे हॉस्टल में कभी कभी ऐसे वो मिलता है ना स्पेशल। आप नहीं खाते? अब मतलब भी खाने को दिक्कत नहीं है ना, अघोरी का तो वही मतलब है ना। अभी भी खाते हैं? मैं सिर्फ वो
मैं तो अपने गुण के हिसाब से देखता हूँ कि बैलेंस करने के लिए ना। तो वो बैलेंस हफ्ते में एक बार तो खाते हैं कि 2 बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे बैलेंस करते हैं फिर, जब आप भोजन के हिसाब से भी बैलेंस करते हैं? नहीं वो एक बार जैसे वो महाकाली के, वो मशान काली के मंदिर में उन्होंने प्रसाद में दिया था, तो जैसे। आपने खाया था? हाँ। तो खाने के बाद कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आप तो अब दूसरी दुनिया में हैं। क्या अनुभूति होगी, मतलब वो सेम ही है ना यार। तुम्हारी चेतना तीनों गुणों के अंदर बराबर रहनी चाहिए, तभी तो तुम तुरिया के अंदर लाइक स्टेबल रहोगे। तो आप संभल नहीं जाएंगे? देखते हैं ना, क्योंकि नाम के अनुसार काम भी तो करना पड़ेगा। कहानी कैसे लिखी जाएगी भाई। काम तो करेंगे, काम तो मैं करूंगा। काम तो तुम आप लोग मुझे ना भी मानो ना है, फिर भी मैं, क्योंकि वो चीज करने के लिए मुझे सही में करनी है ना, तो वो चाहे वो कुछ भी करे संसार, वो अभी तक भी कर ही रहा था, मैं काम तो करूंगा मैं। तो ऐसे ही इसी रूप में रहेंगे कि महादेव की तरह परिवार भी बसाएंगे? नहीं मैं तो ओपन नहीं बोला, मैं तो पार्वती को ढूंढ ही रहा हूँ ना। पार्वती को ढूंढ रहे हैं? कहानी तो वैसे ही पूरी होगी ना वो जाके आखिर में। पार्वती भी चाहिए, फिर कि लक्ष्मी का, कार्तिकेय भी चाहिए, गणेश भगवान भी चाहिए, नंदी भी चाहिए। नहीं देखो ना, सरस्वती का इवोल्यूशन होकर लक्ष्मी बनी, फिर लक्ष्मी का इवोल्यूशन हो क्या बनेगी वो तत्व, पार्वती तो बनेगी लास्ट में। तो लक्ष्मी की जो इवोल्यूशन की जर्नी होगी, जो सीता के थ्रू, राजा के थ्रू, वो कैसे जाएगी? पार्वती कहाँ मिलेंगे? अगर आप अपने को महादेव मानते हैं तो पार्वती कहाँ मिलेगी? आपका परिवार कब बसेगा? अरे वो सब देखेंगे ना यार, वो सब तलाश है, तभी तो पूरी लीला पूरी होगी। अरे सब होता जाएगा। अभी तो लीला पहले से, सारा फिल्म लाइव देखो ना। लाइव जो होगा तो अभी ये ट्रेलर है, कहानी अभी बाकी है। हाँ अभी तो जैसे अभी चलना शुरू किया अभी तो इसका मतलब परिवार बसाएंगे आप, तभी तो पार्वती जी की ये सब अभी से कर नहीं सकते ना वो, चूंकि शिव होने का मतलब वही है कि हिमालय से तेरे से नहीं मिला तो क्या करेगा? नहीं महादेव ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई नहीं हुआ तो भी कोई नहीं, कहानी में समझे आप? तो वो तभी तुम शून्य पे रह पाओगे। और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको प्रवाहित करेंगे, उसको एक लाइन पर ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की इन्होंने तारीफ की कि इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट, इतना बड़ा सनातन का संगम, महासंगम उन्होंने लगाया है। अखिलेश यादव को कौरव और राहुल गांधी को, ओवैसी को दुर्योधन की संज्ञा दी है कि जब सत्य और असत्य में लड़ाई होती है, जब धर्म और अधर्म में लड़ाई होती है तो धर्म की जीत होती है। तो इंडिया न्यूज पर महाकुंभ से महाधर्म संसद का ये सिलसिला मेरे साथ लगातार जारी रहेगा और हर दिन हम एक बड़े किसी न किसी संत, किसी न किसी अघोर पीठ, किसी न किसी कल्की महाराज जैसे लोगों से बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर सनातन कोई धर्म नहीं, एक सोच है। और ये राम और रहीम का देश है, ये कबीर और रसखान का देश है, ये मीराबाई का देश है। ये वो देश है जो धर्म नहीं, सोच को आगे बढ़ाता है, परंपरा को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।